5 लोग पूरे जिला को राजपूत का नेता नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मेरे जिला में मेरे भीष्म पितामह हैं, उनके इशारों से ही पूरे समाज चलता है। बिना सर्वसम्मति से अगर किसी प्रस्ताव को कोई जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ही अगर पारित करता है तो हमको तो इस्तीफा देना कोई गुनाह तो नहीं किए हैं। तो क्या नौबत आ गई कि आप अचानक के अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया? देखिए, इस पद से इस्तीफा देने का मुख्य कारण हमारे ही समाज के 2-4 लोग बिना किसी सर्वसम्मति से मोतिहारी में जो नगर निगम के चुनाव हो रहा है उसमें अपना जाति को ही ठेकेदार समझकर पूरे जाति को बेचने के काम किए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बेचने का काम किया, लेकिन उसमें तो क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, जिनको समझिए तो पिछलघु कहा जाता है। वो लोग पिछलघु होके वहाँ शामिल हुए थे बैठक में और पूरे जिले के क्षत्रिय समाज को ही बेचने का काम कर रहे थे, जबकि ये गलत था। ऐसा कुछ जिला से सूचना नहीं है कि लगता है कि आप आहत होकर के आप इस्तीफा देने का काम किए। आहत होकर मैं दिया हूँ इस्तीफा। बिना सर्वसम्मति से अगर किसी प्रस्ताव को कोई जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ही अगर पारित करता है तो हमको तो इस्तीफा देना कोई गुनाह तो नहीं किए हैं। चुनावन की बात नगर निगम में बहुत हो रही है। देखिए चुनावन की बात की जाए, देखिए नगर निगम के चुनावन की बात तो दूर की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, घोड़ासहान में कांड संख्या 328 हुआ था, जिसमें अग्निपथ योजना को लेकर बहुत सारे प्रदर्शनकारी लोग अपना प्रदर्शन किए थे और उसमें केस हुआ था घोड़ासहान थाना में जो 328 केस दर्ज हुआ था 22 में। और उस केस में राजनीतिक साजिश के तहत और वहाँ के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल के इशारों पर क्षत्रिय समाज के युवाओं का भी नाम केस में घसीट दिया गया, जबकि और सबसे पहले उस केस में मेरा नाम दिया गया था। और असलियत यही है कि उस दिन मैं क्षत्रिय के ही समाज का बैठक पटना में होने वाला था, माननीय विधान पार्षद संजय सिंह के आवास पर, उसमें मैं शामिल होने के लिए पटना जा रहा था और घटना घोड़ासहान में हुआ और पवन जायसवाल अपने इशारों से उस केस में मेरा नाम दिवाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सुशासन बाबू की सरकार है और इस सरकार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार, उनका कहना है कि मैं ना किसी को फंसाता हूँ और ना ही किसी को बचाता हूँ, मैं निर्दोष हूँ और प्रशासन भी मुझे निर्दोष साबित किया। तो सबसे पहले तो मैं क्षत्रिय समाज के एक लड़का होने के नाते पवन जायसवाल जी को चुमावन कर चुका हूँ। बार बार ये चुमावन की बात आ रही है, नगर निगम चुनाव, किस तरह की चुमावन की बात हो रही है, कैसा चुमावन की बात हो रही है? उनको समझना चाहिए कि राधा मोहन सिंह इस जिला ही नहीं देश लेवल के नेता हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति चाहेंगे तो चेयरमैन भी बनाएंगे, एक ही व्यक्ति चाहेंगे तो वार्ड भी लड़वाएंगे, एक ही व्यक्ति चाहे तो एमएलसी भी बनाएंगे। या वो अगर एक व्यक्ति में वो क्षमता होगा तो इसमें गलत किस बात का है? वो तो किसी अपने जाति को तो नहीं बना रहे हैं, वो अपने जाति को तो नहीं बना रहे हैं। चेयरमैन भूमिहार समाज से है, एमएलसी राजपूत समाज से बनाए। मान लीजिए आज मेयर का चुनाव हो रहा है तो इसमें कास्ट समाज का अगुवाई कर रहे हैं, तो अच्छा ही है ना। हर एक समाज को लेकर अगर भीष्म पितामह चल रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो नगर निगम का अभी चुनाव हो रहा है, इसके पहले नगर परिषद था मोतिहारी, वहाँ के जो चेयरमैन हैं अंजू देवी, वो किस समाज से आती है? वो भी तो कानू समाज से आते हैं, वैश्य में ही ना कानू आता है, उनको भी तो 5 साल चेयरमैन बनवाए थे। नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? नगर निगम की चुनाव को लेकर यही राय है कि हम तो जिला के क्षत्रिय समाज के उपाध्यक्ष हैं। हम बता रहे हैं, मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है, मेरे समाज के गार्जियन लोगों का जो निर्णय होगा वो हमें भी मान्य है। लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जातिवाद बहुत करते हैं। जातिवाद कौन करता है ये तो पूरा जिला जानता है। जातिवाद मेरे कहने का मतलब है, आप बैस कह रहे हैं, बैस समाज से ही तो आने वाली मंजू देवी है, उनके साथ क्या किए हैं? बैस समाज से ही तो आने वाले घोड़ासहान प्रखंड में किशोर कुमार है, उसके लिए क्या किए हैं? तो ये सब गलत बात है, जातिवाद का कुछ बात नहीं है। नेता है जो करता है करने दे, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं सब समाज के। मैं ढाका विधानसभा में देखिए यहाँ के पूर्व विधायक फैसल रहमान के साथ रहता हूँ। क्या फैसल रहमान राजपूत समाज से आते हैं? जिनका नाम है छोटू जायसवाल, वो हम लोग के भाई के बराबर था और उस बेचारे का हत्या करवाने में हाथ किसका है? वो भी तो बैस समाज से ही आते हैं। आप नगर निगम चुनाव को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को,
कि ढाका अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इसको यहाँ के माननीय विधायक और माननीय सांसद द्वारा पाकिस्तान का दर्जा दे दिया गया है, और वहीं माननीय विधायक अपने स्वजातीय कैंडिडेट को लेके मोतिहारी में मुस्लिम समुदाय के साथ घूम रहे हैं कि ये हमको आप लोग वोट दीजिए। तो सबसे पहले तो मुस्लिम मतदाताओं से मैं हाथ जोड़ विनती करूंगा कि उनके जो बयान आया था पाकिस्तान वाला, इस बात को ख्याल में रखते हुए किसी सुयोग, कर्मठ, जुझारू और जो मान सम्मान देने वाले उम्मीदवार हो उसको आप अपना समर्थन दीजिए। पूरे समाज से, पूरे नगर निगम वासियों से मैं यही निवेदन करूंगा।